वो घंटों एक ही बात को लेके सोचती और कड़कती रहती थी। उससे जब कोई एक गलती हो जाती तो वो कई कई दिन उसके बारे में सोच के परेशान रहती। जी हाँ, ये मुस्कान थी जो कि अंदरून लाहौर की गलियों में रहने वाली एक लड़की थी। वैसे तो मुस्कान एक पढ़ी लिखी लड़की थी और जब वो पढ़ाई करती थी तो तब भी एक अच्छी लड़की थी, और जब उसकी जॉब लग गई तो वहाँ पे भी वो दिल लगा के काम करती थी। लेकिन मुस्कान का सिर्फ एक ही मसला था, वो ये कि वो ओवर थिंकिंग का शिकार थी। उसको लगता कि जिस किसी का भी नुकसान हुआ है और वहाँ पे वो मौजूद थी तो वो उसकी गलती है जो उसका नुकसान हुआ है। अगर वो सामने वाले की मदद कर देती तो शायद ये काम ऐसे नहीं होता, शायद वो उस वक्त ऐसे बोल देती तो वैसे ना होता, वैसे कर देती तो ऐसे ना होता। ये चीज़ के ख्यालों में वो हर वक्त डूबी रहती। फिर एक दिन यूँ हुआ कि वो अपनी माँ के साथ शॉपिंग करने के लिए गई। वहाँ पे एक डेकोरेशन पीसेस वाली दुकान पे उसकी नज़र एक इस्लामिक आयत के ऊपर पड़ी। वो आयत ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, कि खुदा किसी भी जान के ऊपर एक रत्ती बराबर भी जुल्म नहीं करता। ये बात जो है वो मुस्कान के दिल और दिमाग में एक तरह जाके बस गई, और उस वक्त तो वो अपनी माँ के साथ बाजार से वापस आ गई। लेकिन रात को उसने सोती हुई दोबारा उस आयत के बारे में सोचा और उसके जहन की बंद खिड़कियाँ खुल गई। उसने सोचा कि जब खुदा किसी भी जान के ऊपर एक ज़रा सा भी जुल्म नहीं करता, जब खुदा की ज़ात माफ़ करने वाली है और हर चीज़ खुदा के कंट्रोल में है, तो फिर वो हर सिचुएशन को कंट्रोल कभी भी नहीं कर सकती। उसको उस सिचुएशन को और उन चीज़ों को जाने देना चाहिए। और इस्लाम के अंदर जो प्रेजेंट है वो पास्ट से ज़्यादा बड़ा होता है और फ्यूचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो चीज़ भी है, जो दुनिया है, वो खुदा चला रहा है, हर चीज़ उसके कंट्रोल में नहीं आ सकती। और अगर किसी इंसान ने उसको मदद के लिए या काम के लिए बोला था, उस वक्त उसकी नीयत सामने वाले का नुकसान नहीं थी। वो अपनी किसी मजबूरी की वजह से, अपने किसी काम की वजह से सामने वाले की मदद नहीं कर पाई। तो अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। जब उसकी नीयत किसी का नुकसान नहीं है तो फिर अगर किसी का नुकसान हो गया है तो उसकी ज़िम्मेदार वो बिल्कुल भी नहीं है खुदा की नज़र में। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी नीयत की, अपने अमाल की ज़िम्मेदार है। जब ये चीज़ उसको समझ आई तो उस दिन के बाद मुस्कान के हालात एकदम बदल गए। वो पहले की तरह दोबारा हँसने मुस्कुराने लगी और खुश रहने लगी। उसका एतमाद, उसकी खुशी वापस उसकी ज़ात में लौट आई और उसकी ज़िंदगी जो है वो आसानियों का घर बन गई। आप भी अपने अंदर झाँक के देखिए, आपके अंदर भी शायद कोई मुस्कान बैठी हो, तो उसको माफ़ कर दीजिए उसकी उन गलतियों के लिए जो उसने की ही नहीं है। और इस चीज़ पे यकीन रखिए कि खुदा कभी भी इंसान को ऊपर जुल्म नहीं करता, वो माफ़ करने वाला है। आप भी खुद को माफ़ कर दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए।